हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स के बारे में देखेंगे कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरह से उसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, इसके बारे में समझेंगे। और ये भी एक अलजबरा का चैप्टर है। तो अभी अलजबरा का बाइनरी के बाइनरी सिस्टम के बाद हम एपी, जीपी और एचपी देखेंगे कि इसको करने के बाद कुछ उसमें 2-3 चैप्टर्स और है। ये कवर होने के बाद अलजेब्रा का पोर्शन कवर हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि इस वीक में हम इसको कवर कर दें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स या बाइनरी नंबर्स को हम कैसे देखते हैं। ठीक है, देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम, द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। बाइनरी में सिर्फ दो नंबर यूज होते हैं, 0 और 1। नाम से ही क्लियर होता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 2, जिसमें 2 नंबर ऑफ डिजिट्स यूज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम करते हैं। और कौन से नंबर यूज होते हैं, वो 0 और 2 है। कौन से नंबर है वो, 0 और 2 है। एक सेकेंड, 0 एंड 2 है, 0 एंड 2 है। क्लियर है। तो आगे देखते हैं। इट इज अ बेस टू न्यूमेरल सिस्टम। वही है जो पहले हमने आपको बता दिया कि ये इसका जो बेस होता है वो 2 न्यूमेरल सिस्टम पर बेस होता है। यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। और कहां पर यूज होता है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है। एवरी बाइनरी डिजिट्स इज कॉल्ड बिट। हर एक जो बाइनरी डिजिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। जैसे ये एक बिट हो गई, ये दूसरी बिट हो गई। क्लियर है। एवरी बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ बिट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। और इसी तरह से यदि 8 बिट हो जाता है, या 0 का ही कॉम्बिनेशन ले लें, या 0-1 का कॉम्बिनेशन ले लें, या 1-1 का ही कॉम्बिनेशन लेकर, अगर वो 8 बिट तक लिखे होते हैं, मतलब 8 प्लेस तक लिखे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी यूनिट कितनी हो जाती है, उसे हम कह देते हैं 1 बाइट। उसे हम क्या कह देते हैं, 1 बाइट। क्लियर है। आगे देखते हैं कि 1 किलो बाइट क्या होता है। जैसे 8 बिट से 1 बाइट बनता है, उसी तरह से अगर 102 यानी 1024 बाइट्स का अगर कलेक्शन ले लें, 1024 बाइट का कलेक्शन ले लें, तो वो क्या हो जाता है, 1 किलो बाइट। जिसे हम जनरली आम भाषा में जो जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं, केबी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, केबी। तो 1 केबी में कितना होता है, 1024 बाइट्स होते हैं। और एक बाइट में कितना होता है, 8 बिट होता है। यानी कि अगर हम किलो बाइट को बिट में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो वो बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर 1 केबी को जो है 1024 कहते हैं, और इतने ही अगर केबी हो जाए, मींस 1024 यानी कि 1024 अगर केबी हो जाए, तो आपका 1 एमबी के बराबर होता है। एमबी को भी आप जान रहे होंगे कि पहले जो हमें स्पीड मिलती थी वो ऐसे ही मिलती थी। अब धीरे धीरे वो चाहे वो मोबाइल का डाटा हो, चाहे जो भी हो, वो इसी फॉर्म में बढ़ता रहता है। अगर इतने ही एमबी ले लें, यानी कि 1024 अगर एमबी ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 1 जीबी मिल जाता है। यानी कि 1 जीबी इज इक्वल टू 1024 एमबी, 1 एमबी इज इक्वल टू 1024 केबी, 1 केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट, एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से जब हम यूनिट को आगे की ओर अगर देखेंगे, तो 1024 जीबी किसके बराबर हो जाएगा, 1 टीबी के बराबर होगा। इसे टेराबाइट बोलते हैं, 1 टीबी बोलते हैं, इसे टेराबाइट बोलते हैं, इसे गीगाबाइट बोलते हैं, इसे मेगाबाइट बोलते हैं, इसे किलोबाइट बोलते हैं। इसी तरीके से ये आगे की हायर में जो है कहते हैं यूनिट्स में एक्सटेंड होता रहता है।
इसको लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरह से लिखा जाता है 101, यानी कि ये बाइट सॉरी बिट में लिखा हुआ है, बेस 2 पे है। इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 5 इन डेसिमल। मीन्स ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है और ये कन्वर्ट किया गया है डेसिमल सिस्टम में। आगे देखते हैं, इसी चीज को हम समझेंगे कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। देखिए, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी कि बाइनरी नंबर अगर बाइनरी सिस्टम दे रखा है तो उसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका बहुत ही आसान तरीका होता है, हम आपको बताते हैं। मल्टीप्लाई ईच बाइनरी डिजिट बाय 2 रेज टू इट्स पोजिशनल पावर। ये इसका मतलब ये हो गया कि पोजिशनल पावर मतलब जिस प्लेस पे होता है उस प्लेस को छोड़ करके जितनी भी काउंटिंग होती है या उस प्लेस को लेकर के जितनी भी काउंटिंग होती है रेस्ट नंबर के, उसको हम क्या करते हैं 2 की पावर में लिख देते हैं उतने नंबर को, और उसमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे, इस एग्जाम्पल को छोड़ करके इस एग्जाम्पल में आते हैं तो ये काफी आसान से किया हुआ है। जैसे यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखा हुआ है 10110, ठीक है। अब ये इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे पहले इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिर इसके नीचे 2 लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और पावर कितनी लगाएंगे 4। क्यों लगाएंगे 1 2 3 4। इसको इस नंबर को छोड़ करके बाकी कितना हमें कितने प्लेस बच रहे हैं 4, तो जितने प्लेस बच रहे हैं उतना ही पावर हम 2 की पावर में लगा देंगे, तो 2 की पावर 4 हो गया। फिर 0 के नीचे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 की पावर, अब यहां से देखिए कितना प्लेस बच रहा है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो गया। फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे इसके नीचे 2 की पावर लिखना है, और कितनी पावर लगाएंगे 2 की पावर 1 और 2। फिर यहाँ पे जब आएंगे तो 1 के नीचे क्या लिखेंगे 2, क्योंकि हमें 2 की पावर में ही लिखना है। तो 2 की पावर इसके लिए कितना प्लेस पावर कितना बनेगा, जितना यहाँ प्लेस बचेगा। तो यहाँ पे प्लेस कितना बच रहा है 1, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, 1 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे बचा 0, और 0 के नीचे हम 2 लिखेंगे, और यहाँ पे इसके लिए कोई भी प्लेस नहीं है, और इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर 0। याद रखिएगा यहाँ पर कोई नंबर नहीं है इसके प्लेस के लिए, इस वजह से यहाँ पर 0 आ रहा है। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4 से 2 की पावर 4 से, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से। इनको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 16, और ये आपका 0 आ गया। फिर यहां पर अगर 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 की पावर 0 सॉरी 2 की पावर जो 0 तो 1 आएगा, बट जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 16 + 4 + 2 = 22। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम से आपका डेसिमल सिस्टम में कन्वर्जन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अगर हम 1 लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे तो अब आप इसको अगर आप समझ चुके हैं तो अब आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि 1 × 2 टू द पावर 1 2 3, और उसके बाद 1 × यहां के लिए 1 × 2 की पावर 2, फिर 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0। क्लियर है। एक और आसान तरीका है कि हमें तो मल्टीप्लाई तो करना ही होता है 2 की पावर से, तो हम क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे एक बार, एक नंबर को छोड़ करके। तो 1 2 3 है, तो पावर तो 3 आनी है। फिर 1 एक पावर को कम करते जाना है, 2 1 0, ठीक है। और उसके जो भी करस्पॉन्डिंग नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते चलना है। तो वो भी आसान तरीका है, ऐसे भी आप कर सकते हो। यहां भी वही काम किया गया है 4 3 2 1 0। क्लियर है। तो ये हमेशा होगा और हर एक में होगा, तो इसलिए जो है आपका यहाँ पे ये कैलकुलेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी को कैसे लिखते हैं। यहां पर देखिए
डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 रिपीटेडली, मींस हम 2 से डिवाइड करेंगे। जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम अगर दे रखा है उसको हम, सॉरी डेसिमल नंबर अगर दे रखा है उस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, और जितना रिमाइंडर है उसको फिर 2 से जितना भी आता है उसको फिर से 2 से डिवाइड करना, और रिमाइंडर को लिखते जाना है। हर बार रिमाइंडर को आपको लिखते जाना है, रिमाइंडर हमें बार बार लिखते जाना है। क्लियर है? तो यहां पर हम देखेंगे जैसे हमें 2 से डिवाइड करना है 100 को, तो 2 से डिवाइड कर दिया 100 को, तो आप 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 50। भाई ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहां पे आप 50 आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा 100, रिमाइंडर क्या आ गया 0। फिर आपको क्या करना है 50 को 2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 25, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, गड़बड़ हो गया, मैं यहां पे आपको समझाता हूं। 2 से 100 से 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया आपका 50, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 50 2 जा 100, 100 यानी कि रिमाइंडर 0 आता है। इसको मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन लिखे कैसे, ये थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा यह, बट ये आसान तरीका है यहाँ से कैसे समझें, है ना। तो एक बार फिर से लिखने की कोशिश करते हैं, 1 सेकंड। तो यहां पे आ गया 50 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 2 जा 50। हाँ, यहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। फिर यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा, यहां पे आ जाएगा 12 2 जा 24, रिमाइंडर आ गया 1। क्लियर है? फिर 2 से आप डिवाइड करोगे 12 को तो 6 जा 12, कितना आ गया। इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि इसे 1 लाइन में कैसे करेंगे। तो 2 6 जा 12, यहां आपका रिमाइंडर आ गया 0। फिर आपको 2 से डिवाइड करना है तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। और आपको क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक इसको पूरा रिवर्स फॉर्म में नोट करते जाना है। मींस यहां सबसे लास्ट में कितना आया 1, फिर कितना आया 1, फिर 0 0 1 0 0। ये जो लिखा गया है ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो ये इस तरह से डेसिमल से हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 से डिवाइड करके। अब यहां भी वही चीज कर रखी है, जैसे 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 250 में 50 2 जा 100, 100 माइनस 100 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50 को तो 25 2 जा 50, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। फिर यहां से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। फिर यहां से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इस तरह से करेंगे तो ये वही आ जाएगा, और जब इसको रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 0 0 1 0 0 1 1, सेम बाइनरी आ गया। तो ये हमें लगता है ये आपको आसान ज्यादा पड़ेगा, थोड़ा सा इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। बाइनरी एडिशन रूल्स। बाइनरी का एडिशन रूल कैसे होता है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या होता है 0, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या होता है 1, और 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है 10। 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है 10। यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि कैरी 1 टू नेक्स्ट हायर बिट, यहां पर जो 1 है वो हमें जीरो को तो उसी प्लेस पे लिख देंगे, लेकिन ये जो 1 है वो हायर प्लेस पे यानी कि नेक्स्ट हायर बिट पे वो चला जाएगा। यहां पर देखते हैं कि ये इसे किस तरह से करते हैं। when adding two ones the result is 10, that is 0। 0 क्यों होता है, क्योंकि ये इसका बेस कितना हो गया 2 हो गया, 2 से, है ना,
तो उसके बाद एंड अ कैरी ओवर ऑफ 1 इज एडेड टू द नेक्स्ट कॉलम टू द लेफ्ट। इसे ऐसे समझ सकते हैं 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 0, और 1 को हमने कहाँ कर दिया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 1 + 0, या फिर इसको 0 + 1 कर लिए तो 1 आ जाएगा, 1 + 1 फिर से 10 आ जाएगा, क्लियर है ना। 0 + 1 आपका कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 + 1 जो आपने कैरी किया है यहाँ पर 1 + 1 10 आ गया फिर से, तो 10 आ गया तो यहाँ पर 0 और फिर 1 कैरी करेंगे, वो 1 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, क्लियर है, वहां पर चला जाएगा। अब जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 10, क्लियर। तो इस तरह से इसका एडिशन करते हैं। आइए देखें सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी कि जो है कैसे जो है हम यहाँ पे इसको समझ पाए। और 0 - 0 0 ही होता है, 1 - 0 0 होता है, 1 - 1 0 होता है। एक बार इसे फिर से देख लीजिए, 1 - 0 1 होता है, 1 - 1 0 होता है, 0 - 0 0 होता है। लेकिन 0 - 1 क्या होता है, ये 1 होगा, कब होगा, जब बारो 1 फ्रॉम द नेक्स्ट हायर बिट। जैसे वहां पर हम दे देते थे, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 1 जो हायर बिट है वहां से, क्लियर है। तो when subtracting 1 from 0 you need to borrow 1 from the next digit to the left. This borrowed 1 when combined with the 0 make it 10, which is 2 in decimal. Then you subtract 1 from 2 resulting in 1. The borrowed digit is then subtracted from the digit in the next column. यहाँ पर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यानी कि हमें अगर 0 में से 1 को माइनस करना है, 0 में से किसको माइनस करना है 1 को, तो 0 में से 1 माइनस तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 बारो लेना पड़ेगा। और जब यहाँ से हम 1 बारो लेंगे यहाँ के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया आपका 1 हो गया, यहां से हमें कितना मिल जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर देखते हैं, अगर 0 - 1 करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से 1 बारो लेना पड़ेगा, और जब 1 बारो लेना पड़ेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया, और 10 का मतलब कितना हो गया 10, इट मेक्स 10 विच इज 2 इन डेसिमल। तो इसका मतलब ये जो 10 बनेगा ये क्या बनेगा 2 बनेगा, और 2 से ये क्या हो जाएगा 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। क्लियर, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये 10 बनेगा और ये 0 10 बनेगा, और 10 क्यों बनेगा, क्योंकि हम यहाँ 1 यहाँ से बारो लेंगे। और यदि ऐसा करते हैं तो ये आपका 10 हो गया। 10 का जो डेसिमल है वो होता है 2, 10 मेक्स 2 एंड 2 - 1 इज 1। क्लियर है। अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे 0 हो गया, फिर हमें 0 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, जो कि होगा नहीं, तो हम क्या किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे। इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे है नहीं, फिर इसके पास जाएंगे तो ये दे देगा, ये जब देगा तो ये हो जाएगा 10। अब ये कितना हो जाएगा 10 हो गया ना। अब ये 10 का कितना बन गया 2 बन गया। अब 2 में से ये इसको कितना देगा 1 देगा। यहाँ पे क्या कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया आपके पास, कितना हो गया, यहाँ पर 0 था, तो अब ये 1 और 1 कितना हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे 0 था ना, क्लियर है। हाँ, तो ये आपका 10 बनेगा, 10 यानी कि 2 बन जाएगा, और 2 - 1 करेंगे तो फिर आपका 1 बन जाएगा। क्लियर है। और यहाँ 1 आपका बचा था, तो 1 बचा, तो यहाँ आपका सीधा सीधा कितना आ गया 1 आ गया। एक बार फिर से हम आपको इसको लिख करके समझा दें, 1 0 1 0 1 1। तो हमें जब माइनस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे 0 - 1 करना पड़ेगा। 0 - 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां से यहाँ से 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ आ गया 1, और यहाँ पे क्या आ गया, कुछ नहीं, यानी कि यहाँ बच गया 0। क्लियर है। यहाँ पे क्या बच गया 0 बच गया। जब यहाँ 0 बच गया और ये कितना हो गया आपका 1, तो ये 1 जब आया तो 1 और 0 मिलके कितने हो गए 10। 10 से क्या कन्वर्ट हो गया आपका, ये बन गया आपका 10, और 10 से कन्वर्ट हो गया 2 से 1 को माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपके पास यहाँ पे क्या कितना है, कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है 0 है।
फिर हम इसके पास जाएंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास है तो इसके ये इसको देगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो गया 10 हो गया। अब जब ये 10 हो गया तो ये कितना कन्वर्ट होके हो गया डेसिमल में 2 आ जाएगा। फिर 2 से इसको लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 1, यानी कि ये फिर कितना हो गया 10 10 हो गया। इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। क्लियर है? अब ये इसको 1 दे चुका है तो यहाँ पे कितना बचा 1, तो इसलिए यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ये एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह है, बहुत ही आसान है। इसे एक बार देख लेते हैं। 101 में आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो सिंपल क्या करेंगे, पहले तो 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 101 आ गया। क्लियर है? 101 आ गया यहाँ पे, क्लियर। और जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, फिर से उसी आपको फिर से 101 से मल्टीप्लाई करना है। जो आप प्लेस छोड़ते हैं वो प्लेस आपको वैसे ही छोड़ना है। क्लियर है? फिर आपको इसको ऐड कर देना। एडिशन आसान होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। 1 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 यहाँ पे आपका 1 आ गया। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्लियर है? आगे देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? जैसे अब यहाँ पे है कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल। बाइनरी नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में क्या बताए थे, जितना है उसको काउंट कर लीजिए। 1, पहले तो टोटल नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 है, एक छोड़ दीजिए यानी कि 4, यानी कि 1 × 2 की पावर 4। क्लियर? प्लस 1 × 2 की पावर 3। क्लियर है? प्लस 0 × 2 की पावर 2 इंटू प्लस 0 × 2 की पावर 1, फिर प्लस 1 × 2 की पावर 0। ये इतना ही लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, एक कम करके लिखना है तो 1। ठीक है? क्लियर? 1 × 2 की पावर 4, 1 2 3 4। क्लियर है? इसको इसी तरह से लिख लिया। अब यहां पर ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, प्लस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 8। क्लियर है? यहां पे आ गया 0 प्लस 0 प्लस 1। 2 की पावर 0 आपका कितना होगा 1 होगा, और 1 × 1 आपका 1 हो गया। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 + 1 9, और 16 + 9 25। क्लियर है? तो ये आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाट इज बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। इसका हमें वो बाइनरी बनाना है। ये आपका डेसिमल नंबर दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे 45 को। 2 से 45 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना लिखना है, कितनी बार जाएगा ये 45 है ना, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 44। क्लियर है? और रिमाइंडर कितना आ गया आपका यहाँ पे 1। क्लियर? फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 ज़ा 22, रिमाइंडर कितना आ गया 0। फिर 2 से आपको डिवाइड करना है 11 को, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर कितना आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना आ गया 0, और रिवर्स लिख देना है यहाँ से यहाँ तक। तो आपका कितना हो गया 1 0, फिर 1 1 0 1। आंसर चेक कर लीजिए 1 0 1 1 0 1। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 21। 21 का हमें बाइनरी में कन्वर्जन करना है, तो फिर से आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कर लीजिए 21 को, तो ये कितना आ गया, कितना आ गया 10 20, 1 कैरी 1 रिमाइंडर आया ना,
क्लियर है। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड किया तो 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, और रिवर्स फॉर्म में लिखना है। तो ये कितना आ गया 1 0, फिर 1 0 1, 1 0 1 0 1। क्लियर। तो ये आपका आसान है बहुत, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। बस माइनस वाले के लिए थोड़ा सब्ट्रैक्शन के लिए आपको थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सिस्टम क्या होता है, ये कहां कहां आपका यूज होता है। तो डाटा के रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स, डिजिटल सर्किट के डिजाइन में, नेटवर्किंग में, जहां जैसे आपका आईपी एड्रेस में यूज होता है वहां पे बाइनरी नंबर यूज होता है। फिर क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में यूज होता है। तो ये एप्लीकेशन है बाइनरी सिस्टम के। और शुरू में ये बताया गया था ये कंप्यूटर की भाषा है, आप लोग जानते भी होंगे। क्लियर है। तो कुछ ये आपके लिए पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, इनको आप जो है ट्राई करिएगा। सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, और 25 का आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है। क्लियर है। और कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ टू डेसिमल और कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी में है। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में और आएगा। सो हियर इज अ समरी, आप इसे जो है अच्छे से लर्न कर लिए। बहुत ज़्यादा तो इसमें डिफिकल्ट चैप्टर नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है। थोड़ा सा आपको माइनस यानी सब्ट्रैक्शन वाले में, आप सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ेगी। सो थैंक यू so much for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you so much.